यस, तो हम लोग शुरुआत करते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट से। ओके, सबको प्रॉपरली स्क्रीन शेयरिंग ऑन करना रह गया है, तो स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर देते हैं। विंडो ओके, सबको दिख रहा है प्रॉपरली? यस, दिख रहा है। ओके, गिव द रिप्लाई। हेलो, प्रॉपरली दिख रहा है सबको? ओके, यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या है देखो, तो इन इक्वेशन ऑफ स्टेट दिस इक्वेशन मेक्स इजियर टू डिटरमाइन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। कौन सा है? तो देर आर सर्टन इक्वेशन ऑफ स्टेट। आइडियल गैस लॉ है, मतलब इसमें हम लोग लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, हम सबको पता है कि ये वाला अपना आइडियल गैस इक्वेशन है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है देखो, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल इक्वेशन विच दैट रिलेट्स द प्रेशर है यहाँ पे, वॉल्यूम है यहाँ पे, टेम्परेचर है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पे, एंड द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट विथ ईच अदर। ओके, मतलब देखो यहाँ पे प्रेशर के लिए पी है, वॉल्यूम के लिए वी है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए एन है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए आर है, देन टेम्परेचर के लिए टी है। ओके, सो इट स्टेट दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये हमें पता है इसको लॉ, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, इसके बारे में देन नेक्स्ट वन इज अ ली केसलर जनरलाइजेशन करेक्शन। ओके, क्या कहा गया है देखो, ली केसलर इज द साइंटिस्ट नेम विच गिव दिस correction. Okay, so this is used to calculate z as a function of a reduced temperature Tr. Okay, so here one thing is there, Tr, that means reduced temperature. Okay, reduced temperature यहाँ पे दिया गया है। Okay, reduced temperature Tr जो दिखाया गया है, तो उसे हम लोग कहेंगे that is a reduced temperature। क्या कहेंगे उसे? reduced temperature and the reduced pressure। reduced pressure के लिए क्या यूज़ करेंगे? Pr यूज़ करेंगे। Okay, so Tr for the reduced temperature and the Pr for the reduced pressure. Tr and Pr are the computed by dividing the temperature and the pressure of the gas by its critical temperature. Yes, तो यहाँ पे दिया गया है देखो, Tr जो है वो हमें कैसा मिल रहा है, तो Tr इज इक्वल टू, वो हमें मिल रहा है जो भी टेम्परेचर है उसको डिवाइड करना है हमें Tc से। ओके, Tc इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, और Tc क्या रहेगा आपका, जो रहेगा टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर रहेगा। ओके, एंड द क्रिटिकल प्रेशर, तो प्रेशर के लिए हम लोग यूज करेंगे पी आर, और क्रिटिकल प्रेशर रहेगा तो पी डिवाइडेड बाय पी सी। ओके, पी आर इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय पी सी, ये ऐसा इक्वेशन आ रहा है प्रेशर के लिए या पी आर के लिए। पी आर क्या शो कर रहा है, दैट इज़ अ रिड्यूस प्रेशर। टी आर क्या शो कर रहा है, दैट इज़ अ रिड्यूस टेम्परेचर। ओके, और वो कैसे आ रहा है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ टेम्परेचर टू द क्रिटिकल टेम्परेचर, एंड इट इज़ द पी आर के लिए बोल सकते हैं प्रेशर टू द क्रिटिकल प्रेशर। ओके, सो अनदर सोल्यूशन इज अ फाउंड आउट यूजिंग द कॉम्प्रेसिबिलिटी चार्ट, और यहाँ पे हम लोग जो जेड यूज़ कर रहे हैं उसे हम लोग कहेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। ओके, सो जो इक्वेशन था हमारा, that is the PV is equal to nRT, which is going to be a convert PV is equal to Z nRT. Okay, and here Z is present and Z is denoted as a compressibility factor। Z को हम लोग क्या कहेंगे, compressibility factor कहेंगे। ओके, तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो रिलेशन है, जनरलाइजेशन करेक्शन दिया गया है, वो किसने दिया है? ली केसलर जनरलाइजेशन करेक्शन, ली केसलर ने इसे दिया हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट वन वॉन्डर वॉल्स लॉ। वॉन्डर वॉल्स लॉ क्या कहता है देखो, दिस लॉ मॉडिफाई द आइडियल गैस एंड डील विद द नेचुरल गैसेस। ओके, नेचुरल गैसेस के साथ ये डील कर रहे हैं। हियर द कोएफिशिएंट आर डिटरमाइन यूजिंग द एम्पिरिकल रिलेशनशिप। द लॉ सेड दैट P is equal to RT C. The equation is going to be converted in the form of P is equal to RT divided by Vm minus B minus A divided by Vm square, where A represent the attractive interaction in a gas। ओके, यहाँ पे जो स्मॉल a दिया हुआ है, खाली इक्वेशन दिया है और उसे हम लोग खाली समझना है कि क्या दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे दिया है a जो दिया है यहाँ पे इज कॉल्ड एज अ रिप्रेजेंट द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इन द गैस। क्या है वो? अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इन द गैस है। एंड बी रिप्रेजेंट द रिपल्सिव इंटरेक्शन और द मॉलिकुलर वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल। ओके, बी को क्या कहेंगे हम लोग? रिपल्सिव इंटरेक्शन। बी क्या है हमारा? रिपल्सिव इंटरेक्शन है।
ओके, बी क्या है, रिपल्सिव इंट्रैक्शन है। ए क्या है, यस, तो ए को हम लोग कहेंगे रिप्रेजेंट द अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन एंड बी रिप्रेजेंट द रिपल्सिव इंट्रैक्शन। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन जो रहता है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, दैट इज द ए एंड बी। यस, ओके। Vm रिप्रेजेंट द मोलर वॉल्यूम और वॉल्यूम पर मोल एंड टी इज द टेम्परेचर। ओके, Vm दिया गया है, वो क्या है, दैट इज द वॉल्यूम रिप्रेजेंट वॉल्यूम पर मोल। ओके, एंड टी जो है वो तो टेम्परेचर है, आर जो है वो तो गैस कांस्टेंट है। ओके, ये सब इक्वेशन जो है इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये दिया हुआ इक्वेशन, इसका नाम है वॉन डर वाल्स लॉ। ओके, यस, तो अभी इसके ऊपर सम कोई क्वेश्चंस, एक प्रॉब्लम ऑन दी बेसिस ऑफ दी अबाउ थ्री रिलेशन, तो इसे हमें समझना है क्या दिया है। तो सो इन एन आइसोथर्मल थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, फॉर एग्जांपल 1 देखो। ओके, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन यू हैव टू केयरफुली स्टडी दिस सॉल्व एग्जांपल्स। ओके, जो सॉल्व प्रॉब्लम है उसको आपको केयरफुली स्टडी करना है। इन एन आइसोथर्मल थर्मोडायनामिक प्रोसेस इनिशियल प्रेशर एंड द वॉल्यूम आर मेजर टू बी 6 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 3 मीटर क्यूब। ओके, क्या दिया है देखो यहाँ पे, मेजर टू बी 6 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 3 मीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। द प्रेशर ऑफ द कंटेनर इज देन हॉल्व, फाइंड द न्यू वैल्यूम। न्यू वैल्यूम क्या आएगा वो हमें देखना है। यस, सो हियर हम लोग बोल सकते हैं फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस वी नो डैट, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो वी कैन से डैट टेम्परेचर आइसोथर्मल है, मतलब क्या है, दैट इज द टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस रहता है विच इज इक्वल टू टेम्परेचर कांस्टेंट। ओके, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे यहाँ पे। सो द इक्वेशन बिकम P1 V1 विच इज इक्वल टू P2 V2, ऐसा है। ओके, वी हैव गिवन डैट, क्या क्या दिया है, तो प्रेशर 1 दिया गया है, तो प्रेशर 1 विच इज इक्वल टू 6 × 10⁶। ओके, प्रेशर P2 दिया गया है, दैट इज 3 × 10⁶। ओके, एंड वॉल्यूम V1 दिया गया है, दैट इज 3। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वॉल्यूम V2। ओके, सो वी हैव टू जस्ट पुट दिस फॉर्मूला, पुट दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। P1 V1 की जगह पे इसे हम लोग डालेंगे, देन वी गेट द इक्वेशन लाइक दैट। ओके, इसे सॉल्व करेंगे, देन सॉल्व करने के बाद वी गेट द आंसर, दैट इज 6 मीटर क्यूब। V2 का वैल्यू क्या आएगा, 6 मीटर क्यूब आएगा। ओके, तो पूरा वैल्यू यहाँ पे पुट किया। P1 का वैल्यू 3 × 10⁶, P2 का वैल्यू 3 × 10⁶, V1 का वैल्यूम दिया हुआ है, V1 का वैल्यू क्या है, 3 है। ओके, तो इसे पुटअप किया, पुटअप करने के बाद वी गेट द आंसर एंड विच इज इक्वल टू 6 मीटर क्यूब। सी यहाँ पे कैसे आया देखो, 6 कैसे आया। ओके, तो सेम दिया हुआ है, देखो यहाँ पे V2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ये जाएगा डिवाइडेशन में 6 × 10⁶ मल्टीप्लाई बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई 3 × 10⁶, ऐसा दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू V2। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं 2 और यहाँ पे आ गया 6। यहाँ पे मीटर में लिख रहे बिकॉज वॉल्यूम है, तो मीटर क्यूब विच इज इक्वल टू वॉल्यूम V2। ओके, तो ये दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम देखो, सिंपल प्रॉब्लम दिए हुए। सो वी हैव टू स्टडी दिस प्रॉब्लम एट योर होम। ओके, यस, नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द T ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन दैट occupies 20 liter at 1 atmospheric pressure, calculate the temperature in Kelvin। ओके, टेम्परेचर काउंट करना है इन केल्विन में करना है टेम्परेचर काउंट। ओके, क्या दिया गया, कैलकुलेट द टी काउंट करना है, टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन दैट ऑक्यूपाइड 20 liters at 1 atmospheric pressure, calculate the temperature in Kelvin। okay, so here by using the ideal gas equation we know that ideal gas equation is equal to PV is equal to nRT है, इसे ये हमें सबको पता है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया है देखो, क्या है, PV is equal to nRT। ओके, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस टेम्परेचर को निकालना है। यस, तो जो भी ये फैक्टर से डिवाइडेशन में जाएंगे, डिवाइडेशन में जाने के बाद क्या होगा देखो, PV डिवाइडेड बाय NR विच इज इक्वल टू T। ओके, यस, देन वी हैव टू पुट द वैल्यू। P की वैल्यू हमारे पास है, प्रेशर कितना दिया गया है, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना दिया गया है, दैट इज 20 लीटर्स 20.0 डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ मोल्स कितने 1 ही है, डिवाइडेड बाय R इज आवर गैस कांस्टेंट। ओके, तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू डालोगे 1 मोल। ओके, यस, तो यहाँ पे दिया है देखो 0.082 दिया है R की वैल्यू। ओके, 0.082 यस, इसे पुटअप करने के बाद जो आंसर आएगा
उसे हम लोग केल्विन में लिखेंगे, दैट इज़ अ 244 केल्विन। क्या आया? 244 केल्विन है। ओके, तो ये कोई एग्जाम्पल जो है, सम एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए, एक दो हमने देखे। देन नेक्स्ट वन इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट। ओके, यस, सो इक्वेशन इसका कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, देखते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट में क्या है? द रिजल्ट ऑफ द लॉज ऑफ द बॉयल्स एंड द गैस गाई-लुसाक कैन बी कंबाइंड इनटू एन एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर के बारे में और वॉल्यूम के बारे में एंड टेम्परेचर के बारे में ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस एज द एक्सप्रेशन डिस्क्राइब एज एन इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इसे हम लोग कहेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो क्या दिया है देखो यहाँ पे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। क्या है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है इसमें। ओके, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। देन नेक्स्ट वन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होने के बाद डेविएशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट, डेरिवेशन, डेरिवेशन क्या है इसका वाला इक्वेशन ऑफ स्टेट का, ये हमें देखना है। ओके, सो सी हियर डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट कैसे निकालेंगे। ओके, सो हियर सम कंडीशंस आर गिवन। सपोज द गैस इज इन द इनिशियल स्टेट विथ अ वॉल्यूम V1। इनिशियल स्टेट में V1 पे, P1 पे और T1 पे। ओके, जो भी 1 लिखा है, ओके, तो इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेट। ओके, यस, और 2 लिखा गया है, वो है हमारा फाइनल स्टेट। इक्वेशन सॉरी, जो 2 लिखा हुआ है वो है हमारा फाइनल स्टेट। क्या है वो? फाइनल स्टेट है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है कि देखो, द चेंज ऑफ अ स्टेट इज गिवन बाय द वॉल्यूम V2, प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर T2। लेट अस कैरी आउट दिस चेंज इन द 2 स्टेप। ओके, जो कुछ भी चेंज दिया हो वो 2 स्टेप में दिया गया है। तो पहला दिया गया है हमें, पहला दिया गया है P1 V1 T1 के बारे में। ओके, so see here P1 V1 T1. Yes, first we change the pressure P1 to P2, keeping the temperature T1 constant. The resultant volume V as a given by the Boyle's law. Okay, Boyle's law का यूज़ करेंगे। So V1 is equal to P1 V1 divided by P2, ये हमें मिलेगा। V1 is equal to P1 V1 V1 is equal to P1 V1 divided by P2. ओके, सेकंड वन क्या है? नेक्स्ट द टेम्परेचर इज चेंज फ्रॉम T1 टू T2। टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है T1 से लेके T2 तक। ओके, कीपिंग द प्रेशर P कांस्टेंट। प्रेशर क्या है? P इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, द फाइनल वॉल्यूम V2 इज गिवन बाय द चार्ल्स लॉ। यस, यहाँ पे बॉयल्स लॉ हमने यूज़ किया था, यहाँ पे हम लोग चार्ल्स लॉ यूज़ करेंगे। ओके, सो V2 इज इक्वल टू V1 T2 बाई T1। अब यहाँ पे V1 का वैल्यू हमें मिला है, सो वी हैव टू जस्ट पुट दिस V1 का वैल्यू। ओके, सो वी गेट द इक्वेशन P1 V1 डिवाइडेड बाय P2 T2 डिवाइडेड बाय T1। ये इक्वेशन हमें मिलेगा। ओके, विच इज इक्वल टू V2 एंड विच इज इक्वल टू V1 T2 बाय सॉरी T1। यस, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा। ओके, यस, नेक्स्ट वन क्या है देखो, नेक्स्ट वन क्या है, और P1 V1 इज इक्वल टू, यस सेम इक्वेशन दिया है देखो, और P1 V1 इज इक्वल टू, और P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ओके, क्या है देखो, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 दिया हुआ है। P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। इट फॉलोज दैट नो मैटर हाउ वी चेंज दी, क्या दिया तो इट फॉलोज दैट no matter how we change the state of a given amount of gas, the ratio of PVT always remain constant. So PV by T is equal to K। क्या दिया है देखो, PV by T is equal to K। PV by T is equal to K। Okay, so we can say that here it follows that no matter how we change the state
of the given amount of a gas, the ratio PV upon T is always remain constant, that is PV divided by T is equal to K, ये constant रहेगा. ओके, देन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ओके, देखो छोटे छोटे इक्वेशन है, इसे हमें खाली रीड अप करोगे फिर भी आपके ध्यान में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ नहीं है. ओके, जस्ट वी आर गोइंग टू सी दिस इक्वेशन, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करना जैसा भी नहीं है. ओके, जस्ट वी आर गोइंग टू रीड दिस through the equations. Okay, yes, universal gas constant क्या है, the value of K depend on the amount of gas in the system, so we get the equation of PV is equal to nRT. ये इक्वेशन मिलेगा. तो इसमें P क्या है, V या nRT क्या है पता है हमें. P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल है, R गैस कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर. क्या है इसमें कुछ अलग दिया है क्या, देखो, सिंस V इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वॉल्यूम. ओके, विच इज़ अ मास डिपेंडेंट. कहाँ पे मास डिपेंड है, इट्स वैल्यू एट अ कॉन्स्टेंट P and T is proportional to the amount of gas present in the system. Okay, yes, तो extensive property जो है, extensive properties क्या रहते हैं, so these are the properties which depend on the mass of a particular substance. Okay, is called as a extensive properties. तो extensive properties यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग बोल सकते हैं जो क्या है extensive properties है. so we are directly say that कि extensive property है और इसकी वजह से वो किसके ऊपर डिपेंड है, मास के ऊपर डिपेंड है. किसके ऊपर डिपेंड है, मास के ऊपर वो डिपेंड है. ओके, देन आगे क्या दिया है देखो, देन के मस्ट अल्सो बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ अ गैस बिकॉज P एंड T आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. यस, क्या दिया है, देन के मस्ट अल्सो बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस बिकॉज P स्मॉल p और T जो दिया गया है विच आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टी. यस, दैट मीन्स विच इज नॉट डिपेंड ऑन मास. ओके, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं है. ओके, वी कैन एक्सप्रेस दिस बाय यूजिंग K इज इक्वल टू NR. K इज इक्वल टू NR ये लिख के भी हम लोग इसे क्या कर सकते प्रेजेंट कर सकते. इन विच N इज द अमाउंट ऑफ गैस इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड R इज द independent of all variable and is therefore a universal constant and we thus have a general gas law PV is equal to nRT. क्या है, PV is equal to nRT हमारा जनरल गैस लॉ है. ओके, देन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ R. R का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये दिया हुआ है यहाँ पे. यस, R मतलब गैस कांस्टेंट है. ओके, सो R इज इक्वल टू PV nRT. मतलब है इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT था. यस, आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो PV डिवाइडेड बाय यो nRT था, वो इधर डिवाइडेशन में गया तो यहाँ पे R रिमेन रह गया लाइक दैट. ओके, ये इक्वेशन दिया है. दस इट हैज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम. प्रेशर इनटू वॉल्यूम का यूनिट रहेगा. ओके, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ गैस मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर. टेम्परेचर का भी यूनिट रहेगा. नाउ द डायमेंशन ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम्स आर. क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम के डायमेंशन. सो वी नो प्रेशर को हम लोग बोल सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, विच इज इक्वल टू, अगेन वी कैन से दैट फोर्स एरिया क्या रहता है, तो एरिया रहता है लेंथ का स्क्वायर रहता है. सो वी कैन से दैट फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ स्क्वायर. ओके, ऑल्सो वी कैन राइट द सेम इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ फोर्स इनटू लेंथ -2 रेस्ट टू -2. यस, -2 का मतलब क्या होता है, वो डिवाइडेशन में. यस, सीयर यहाँ पे हमने डिवाइडेशन में लिखा है, सो वी आर नॉट गोइंग टू पुट द माइनस साइन, बट व्हेन इट्स कम इनटू देन वी हैव टू राइट द माइनस साइन. ओके, माइनस साइन का मतलब क्या होता है, वो डिवाइडेशन में है उसकी. ओके, यस, तो ये हो गया वॉल्यूम. वॉल्यूम का हमें पता है लेंथ क्यूब. वॉल्यूम क्या क्या रहता है, लेंथ क्यूब. तो ये सब जो भी डायमेंशन है उसको पुटअप किया इक्वेशन में. देन वी गेट द इक्वेशन. क्या मिल रहा है देखो. ओके, फोर्स इंटू लेंथ स्क्वायर इंटू लेंथ क्यूब डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ गैस केल्विन में. तो अमाउंट ऑफ गैस इन केल्विन, और यहाँ पे देखो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये -2 निकल जाएगा, मतलब ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे रिमेनिंग ओनली लेंथ, तो लेंथ हमने यहाँ पे लिखी. सो फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ गैस केल्विन. ओके, विच इज इक्वल टू वर्क और एनर्जी. वर्क और एनर्जी इसे बोल सकते हैं, एंड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ गैस इन केल्विन बोल सकते हैं. दस द डायमेंशन ऑफ आर are energy per mole per Kelvin and hence it represents the amount of work or the energy. Yes, क्या बोल सकते हैं इसे, it represent the amount of work और energy. amount of work क्या हुआ है और energy क्या है, ये represent कर सकते हैं. that can be obtained from the 1 mole of a gas when its temperature is rise by 1 Kelvin. yes, क्या दिया है देखो यहाँ पे, the dimension are the energy per mole per Kelvin and hence it represents the amount of work or energy that can be obtained from 1 mole of a gas when its temperature is rise by 1 Kelvin.
ओके, जब उसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज होगा तब। ओके, तो इसे एक बार आप रीड कर लो, इजी है, इतना कुछ टफ नहीं है। यस, देन एप्लीकेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्टेट, देन कंसेप्ट ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस का कंसेप्ट क्या है, तो यहाँ पे दिया है, देखो इक्वेशन है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसे देखते हैं। यस, तो क्या है, देखो the real gas obeys this law only under limited condition of the low pressure. Okay, real gas. Okay, concept of ideal gas. Ideal gas क्या है वो हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया गया है, the real gases obey this law only under limited condition. Okay, limited condition में वो खाली obey करते of low pressure and the high temperature. वो limited condition क्या दिया है, low pressure and high temperature. प्रेशर लो रहना चाहिए एंड टेम्परेचर उसका हाई रहना चाहिए। ओके, यस, देन आगे क्या दिया है, देखो दे एग्जिबिट डेविएशन फ्रॉम द गैस लॉज एंड दिस डेविएशन आर ग्रेटर when the temperature and pressure are close to the condition at which the gas can be condensed into the liquid. क्या कहा देखो यहाँ पे, they exhibit deviation from the gas law. डेविएशन गैस लॉ से एग्जिबिट करते एंड दिस डेविएशन आर ग्रेटर व्हेन द टेम्परेचर एंड द प्रेशर आर क्लोज टू द कंडीशन एट विच द गैस कैन बी कंडेंस इनटू द लिक्विड। ओके, जो गैस है वो कंडेंस हो जाना चाहिए, गैस का कन्वर्जन किस में होना चाहिए, लिक्विड में होना चाहिए। ओके, गैस इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, दस द बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड द इक्वेशन ऑफ स्टेट डिराइव फ्रॉम दिस टू लॉ मे बी रिगार्डेड एज अप्रोक्सीमेशन फॉर द रियल गैसेस। Okay, approximation of real gases and accepted to be the applicable only at a relatively low pressure and a moderate high temperature. Okay, so पूरा theoretical part है, इसे आप एक बार पढ़ लो। It is nevertheless very useful to postulate a hypothetical ideal gas defined as a gas to which the law of Boyle's and the charge are strictly applicable under all condition of the temperature and pressure. Yes, क्या कहा गया, देखो it is very useful postulate of hypothetical ideal gas, मतलब ऐसा कुछ रहता ही नहीं है आइडियल कोई। ओके, तो वी आर जस्ट हाइपोथेटिकली इमेजिन, सो आइडियल गैस कुछ तो भी है। ओके, एंड उसका डिफाइन दिया गया है, गैस विच the laws of Boyle's and charge are strictly applicable under all condition of temperature and pressure. ओके, टेम्परेचर और प्रेशर के ऑल कंडीशन में वो क्या रहेगा, क्या करेगा, वो ओबे करेगा। यस, सो विच इज ओबे द applicable under the all condition of temperature and pressure. It is for this reason the equation 1 is commonly referred to the ideal gas equation. Okay, तो equation number 1 क्या था अपना, वही अपना PV is equal to nRT. Okay, तो इसे कहा गया है अपना equation of ideal gas equation. Yes, real gases attain ideal behavior only at a very low pressure and very high temperature. Okay, जो हमारे real gas है वो ideal behavior कब कर सकते हैं, at a very low pressure and a वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी लो प्रेशर और वेरी हाई टेम्परेचर पे वो क्या कर सकते हैं, दे बिहेव एज अ आइडियल बिहेव कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल गैस। ओके, ये भी थ्योरेटिकली पार्ट दिया है। ओके, थ्योरेटिकली पार्ट है। इस कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो भी आप पढ़ लेना, मतलब इतना कुछ डिटेल में एक्सप्लेनेशन कुछ के लिए कुछ दिया ही नहीं है, तो खाली पढ़ लेना आप। ओके, यस, तो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, वैल्यूज ऑफ आइडियल गैस। ओके, तो सी हियर क्या है, प्रेशर इन बार एंड प्रेशर वॉल्यूम पर बार dm³, टेम्परेचर 273.15 केल्विन। आइडियल गैस जो रहेगा वो इस लाइन के ऊपर चलेगा। और ओके, तो यहाँ पे देखो दे आर नियरली वर्किंग एज अ आइडियल गैस। ओके, ये जो दिए हुए गैसेस है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दे आर नियरली वर्किंग एज अ आइडियल गैस। ओके, आइडियल गैस को नियरली वर्किंग कर सकते यार, दे आर वर्किंग एज अ आइडियल गैस। ओके, नियरली आइडियल, आइडियल तो पूरा नहीं होगा लेकिन नियरली आइडियल, थोड़ा बहुत उसके पास वो जा सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या दिया है देखो, वैल्यूज ऑफ अ गैस कांस्टेंट इन एसआई यूनिट, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। वैल्यूज ऑफ गैस कांस्टेंट इन एसआई यूनिट, द वैल्यूज ऑफ आर
इन SI यूनिट कैन बी वर्क आउट एज अ फॉलो। कैसे? R इज इक्वल टू, पता है फॉर्मूला, PV इज इक्वल टू NRT, NNT। ओके, R तो यहाँ पे आ गया। ओके, सो 1 बार प्रेशर के लिए, 1 बार वॉल्यूम के लिए, स्टैंडर्ड वॉल्यूम ये दिया, एन का वैल्यू 1 मोल लिया और स्टैंडर्ड टेम्परेचर ये दिया। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, देन वी गेट द 0.08314 बार पर DM³ पर केल्विन पर मोल। ओके, तो 8.314 इंटू 10⁻³ भी हम लोग लिखते हैं। ओके, यस, गैस कांस्टेंट का वैल्यू R इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हम लोग ये लिखते हैं। ओके, DM³ पर केल्विन पर मोल। Since 10 square kPa is equal to 1 bar, the value of R expressed in a kPa DM³ per mole, per Kelvin per mole will becomes 0.08314 10 square kPa DM³ per Kelvin per mole। ओके, और इसे हम लोग लास्ट में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, तो ये इसमें हम लोग, ये हमारा स्टैंडर्ड जो वैल्यू है, तो ये रहता है गैस कांस्टेंट का, R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके ओके, तो ये वैल्यू है हमारा गैस कांस्टेंट का, दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। यस, अभी आगे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, देखो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R व्हेन प्रेशर इज एक्सप्रेस इन टॉर एंड वॉल्यूम इन DM³। ओके, प्रेशर जो है वो टॉर में है। ओके, टॉर इज ऑल्सो द 1 यूनिट ऑफ द प्रेशर, सो हियर वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द बार। ओके, सो सी हियर बाय द डेफिनेशन 1.01325 बार इज इक्वल टू 76 टॉर। ओके, क्या दिया है देखो, 1.01325 बार जब प्रेशर रहता है तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ अ 760 टॉर प्रेशर, इट इज़ अ 760 टॉर प्रेशर। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, व्हेन प्रेशर इज एक्सप्रेस इन अ टॉर, टॉर में दिया होगा तो आप लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो द बाय डेफिनेशन 1.01325 बार विच इज इक्वल टू 760 टॉर। ओके, 760 टॉर है, हेंस R is equal to PV divided by RT, which is equal to 1 bar 760 torr divided by 1.01325 bar divided by 1 मोल। यस, क्या है देखो यहाँ पे पूरा मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। यस, तो यहाँ पे R दिया हुआ है, P प्रेशर का वॉल्यूम हमने लिखा बार में। ओके, यस, तो इसे कन्वर्ट कैसे किया देखो, 1 बार that is a 760 torr divided by 1.01325 bar। ओके, देन प्रेशर है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम दिया है यहाँ पे, that is a 22, ये जो दिया है ना 22.711, ये स्टैंडर्ड वॉल्यूम रहता है 22.711 DM³। ओके, एंड डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 1 मोल, दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल, हम लोग स्टैंडर्ड में 1 मोल ही लेते हैं, एंड द T टेम्परेचर विच इज 273.15 केल्विन। ओके, तो इसे पूरा कैलकुलेट करने के बाद देन वी गेट द आंसर, दैट इज़ अ 62.36 टॉर। यस, अभी DM³ इसका यूनिट देखो, DM³ पर केल्विन, और यहाँ पे मोल है तो पर मोल। ओके, तो ये यूनिट इसका आएगा। ओके, क्या 62.36 टॉर पर DM³ पर मोल। ओके, पर DM³ पर मोल, ये आएगा इसका वाला आंसर। यस, नेक्स्ट वन क्या है देखो, इक्वेशन ऑफ स्टेट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब n का वैल्यू। ओके, n के वैल्यू को लेके यदि n का वैल्यू डिफरेंट कुछ रहता है तो इक्वेशन ऑफ स्टेट में क्या चेंज होता है वो हमें देखना है। ओके, सो सी हियर द अमाउंट ऑफ गैस कंटेनिंग n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय। ओके, n जो है इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, n दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कैसे निकालेंगे, सो n कैपिटल N
डिवाइडेड बाय एन ए। यस, एन ए जो दिया हुआ है इसे हम लोग कहेंगे एवोगाड्रो नंबर एन ए। ओके, तो सी हियर पी वी विच इज इक्वल टू एन आर टी। Yes, instead of En we are putting this n divided by NART. So Avogadro's law follows directly by the equation number 2. We have क्या है, देखो इसका रीअरेंजमेंट किया, देन V वॉल्यूम इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाय PNA इंटू N। ओके, उसका क्या किया, रीअरेंजमेंट किया। यस, फॉर द फिक्स कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर अ गैस विल हैव अ फिक्स वॉल्यूम फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। ओके, मतलब देखो फिक्स प्रेशर के ऊपर फिक्स कंडीशन ऑफ प्रेशर भी फिक्स है, टेम्परेचर भी फिक्स है, मतलब प्रेशर भी नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी नहीं बढ़ रहा है, तो एक साथ हम लोग बोल सकते हैं कि रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। ओके, इसलिए वॉल्यूम भी नहीं बढ़ रहा है, मतलब कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। यस, फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। ओके, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो भी क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, उसमें भी कोई चेंज होने वाला नहीं है। ओके, सो ये हो गया अपना इक्वेशन ऑफ स्टेट इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, यस, नेक्स्ट वन है इक्वेशन ऑफ स्टेट इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अ गैस। गैस यदि हम लोग यूज कर रहे हैं तो मास के ऊपर क्या डिपेंड है इसके। ओके, सो आगे वाला पॉइंट दिया है इक्वेशन ऑफ स्टेट इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अ गैस। ओके, सो क्या है, देखो यहाँ पे फॉर अ गैस ऑफ अ मास m द अमाउंट इज गिवन बाय n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ओके, वेयर कैपिटल M इज द मोलर मास ऑफ द गैस। क्या है ये, कैपिटल M दैट इज अ मोलर मास है, कैपिटल M इज द मोलर मास ऑफ द गैस विथ द इक्वेशन नंबर 1 बिकम, इक्वेशन नंबर 1 का जहाँ भी लिखा हुआ रहेगा तो इक्वेशन नंबर 1 अपना यही है, देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसे ही हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो क्या कहा गया है, देखो वेयर एम इज द मोलर मास ऑफ द गैस विद दिस इक्वेशन नंबर 1 बिकम क्या आएगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल M बाय आर टी। देखो अभी क्या चेंज हुआ, खाली n, लास्ट इक्वेशन हमने देखा एन का वैल्यू क्या था, n डिवाइडेड बाय एन ए लिखा हुआ था एवोगाड्रोस नंबर से। ओके, अभी मास इन टर्म्स ऑफ मास देख रहे हैं तो क्या है, m डिवाइडेड बाय m आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी विच इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय m आर टी, ये इक्वेशन है। यस, सम एग्जाम्पल देखो क्या है यहाँ पे अभी। यस, देखो एक होने के बाद तुरंत एग्जाम्पल दिया है तो ये इजीली हमारे समझ में आ रहा है। ओके, सी क्या कहा गया है, when 2 gram of gaseous substance A is introduced into an initially evacuated flask kept at a 25 degree Celsius, the pressure is found to be a 101.325 kilopascal। प्रेशर क्या दिया गया है, 101.325 kilopascal दिया हुआ है। The flask is evacuated and 3 gram of B is introduced. The pressure is found to be 50.6625 किलो पास्कल एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, प्रेशर क्या हो गया, इधर 101 था, यहाँ पे 50.662 किलो पास्कल एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द MAMB। ओके, दैट इज द रेशियो कैलकुलेट करना है। ओके, कौन सा रेशियो, MA का MB के साथ। ओके, व्हाट इज दिस MA एंड MB, so these are the molar mass of A, molar mass of A, yes, and MB का बोलेंगे हम लोग molar mass of B, yes, molar mass of B, yes। तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो solution from the ideal gas equation we know the ideal gas equation that is PV is equal to nRT। okay, so instead of n we are directly introduce the term, क्या इंट्रोड्यूस किया, पी वी इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M आर टी, स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M आर टी। ओके, सो सी हियर, यहाँ पे हमने इसे अरेंज किया, रीअरेंज किया। ओके, रीअरेंज करने के बाद वी हैव टू फाइंड आउट द कैपिटल M। ओके, तो कैपिटल M यहाँ पे आ गया, देखो, और इसको रीअरेंज कर दिया इक्वेशंस को, आर टी डिवाइडेड बाय पी वी। ओके, सो हियर EMA is equal to 2 gram RT divided by 101.325 kilopascal V and MB is equal to 3 gram RT 15.6625 kilogram और V वॉल्यूम, ये कांस्टेंट टर्म है। ओके, सो सी द रेशियो ऑफ
MA by MB is equal to 2 multiplied by 0.5 divided by 3 which is equal to 1 divided by 3. ओके, तो इसका जो रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 आएगा. ओके, इक्वेशन को रीअरेंज किया, देन वी गेट द आंसर MA by MB which is equal to 2 multiplied by 0.5 divided by 3 which is equal to 1 by 3. 1 by 3 दिया हुआ है. ओके, यस. अभी अगला वाला गैस का हो गया. अभी आइडियल गैस के बारे में हमने पढ़ा. अभी आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. ओके, अभी सॉल्यूशन आइडियल कैसे रह सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन क्या रहते, तो सॉल्यूशन रहते हैं हमारे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. इसके मिक्सचर को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन. ओके, सो क्या है देखो, एज लाइक आइडियल गैसेज देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन का भी कंसेप्ट है. एंड आइडियल सॉल्यूशन डिफाइंड एज द सॉल्यूशन इन विच देयर इज अ कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी इन द कोहेसिव फोर्सेस. Thus, an ideal solution, the solute-solute, solvent-solvent and the solute-solvent interaction are similar. Okay, मतलब देखो क्या क्या पॉसिबल है, सॉल्यूट और सॉल्यूट का इंटरेक्शन. ओके, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्यूट का इंटरेक्शन. ये क्या रहेगा, देयर इज अ इंटरेक्शन आर सिमिलर. सबका इंटरेक्शन क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा. देन वी कॉल देम एज अ आइडियल सॉल्यूशन. ओके, क्या कहेंगे इसे हम लोग, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे. ओके, तो क्या डेफिनेशन क्या दिया है इसका देखो, लाइक एन आइडियल गैस देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन. An ideal solution is defined as the solution in which there is a complete uniformity in the cohesive forces. Thus, in ideal solution, the solute-solute, solvent-solvent and the solute-solvent interaction are similar. क्या रहेगा वो, सिमिलर रहेगी. ओके, यस. नेक्स्ट वन क्या है, कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन. क्या है कंडीशन, और विच कंडीशन वी कैन से डैट कि जो भी सॉल्यूशन है वो आइडियल है, हम लोग कैसे कह सकते हैं. सो हियर वी हैव इक्वेशन सी. क्या है, फॉर द लिक्विड मिक्सचर सॉल्यूशन टू बी एन आइडियल फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड. कौन से. सो यहाँ पे इक्वेशन दिए देखो, डेल्टा H मिक्स इज इक्वल टू 0. एंथैल्पी चेंज जो है अपना, सॉरी यस, एंथैल्पी चेंज बराबर 0. ओके, सी हियर the intermolecular forces of attraction should be same for each constituent liquid of the solution and one should not affect the attractive forces of the other, vice versa. ओके, यहाँ पे कंडीशन पहली दी है, देयर इज अ नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ओके, यदि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे सो इट शुड बी अ सेम फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंट. ईच कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या, लिक्विड सॉल्यूट का भी सॉल्वेंट का भी, दोनों का सॉल्यूशन का क्या रहेगा, सेम रहेगा. ओके, एंड वन शुड नॉट अफेक्ट द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द अदर. यस, दूसरे के अट्रैक्टिव फोर्स के ऊपर वो क्या अट्रैक्ट नहीं करेगा, एंड वाइस वर्सा. ओके, नेक्स्ट वन क्या है, ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेशन देयर शुड नॉट बी इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. ओके, इवोल्यूशन भी नहीं होना चाहिए और एब्जॉर्प्शन भी हीट का नहीं होना चाहिए. क्या कहा है देखो, सेकंड पॉइंट, ड्यूरिंग द सॉल्यूशन फॉर्मेशन देयर शुड नॉट बी इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ अ हीट. इवोल्यूशन भी नहीं हो रहा है, ऑब्जर्वेशन भी नहीं हो रहा है हीट का. दैट इज डेल्टा H मिक्स इज इक्वल टू 0. ओके, जो भी एंथैल्पी चेंज है वो क्या रहेगा, मिक्स विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा. ओके, नेक्स्ट वन, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू कंपोनेंट. ओके, आइडियल सॉल्यूशन का जो भी वॉल्यूम है विच इज इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ टू कंपोनेंट. ओके, तो कंपोनेंट का जो सॉल्यूशन है वो इसके बराबर रहेगा. ओके, देन नेक्स्ट वन, द आइडियल सॉल्यूशन मस्ट ओबे राउट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन. ओके, जो भी आइडियल सॉल्यूशन रहेंगे वो राउट्स लॉ और हेनरीज लॉ जो है वो ऑल टेम्परेचर के लिए क्या करेंगे, ओबे करेंगे. ओके, द आइडियल सॉल्यूशन मस्ट ओबे राउट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ फॉर ऑल द टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन. सब टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन के लिए वो क्या करेंगे, ओबे करेंगे. Okay, so these are the condition of a particular
solution to be an ideal. ओके तो ये क्या कंडीशन हमने देखी. ओके सी आगे क्या दिया है, इफ m and n आर द टू कंपोनेंट मिक्सिंग देन द सोल्यूशन ऑफ आइडियल अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ. ओके कब रहेगा वो आइडियल सोल्यूशन. सो हियर pm इज इक्वल टू xm pm0 एंड pn इज इक्वल टू xn pn0. ओके सी m तो m component है and n for n component, where pm and pn are the partial vapor pressure of m and n. okay m and n के pm and pn जो है वो पार्शियल वेपर प्रेशर है. क्या है वो, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर है. ओके xm and nm सॉरी xm आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ m and n. ओके क्या है ये, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ m and n. m और n का वो क्या है, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ m and n. यस also for an ideal solution p is equal to pm plus pn. ओके क्या रहेगा, प्लस पी एन रहेगा. ओके दैट इज p इज इक्वल टू, तो ये पूरा हमें क्या करना है, प्लस करना है, एक्स एम पी जीरो एम एंड एक्स एन पी एन जीरो. ओके तो यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे देखो पी एम इज इक्वल एक जीरो जीरो. ओके सो दीज आर द इक्वेशन. Next one, non-ideal solution are those mixture of the two miscible liquid which do obey Raoult's law over the whole range of concentration. Only few binary liquids pair obeys Raoult's law over the entire range of concentration. क्या कहा है देखो यहाँ पे, non-ideal solution are those mixture of the two miscible liquid. miscible मतलब जो एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं वो लिक्विड, which do obey Raoult's law. और राउट्स लॉ को क्या करेंगे, अबे करेंगे ओवर द होल रेंज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन. ओके मतलब पूरी रेंज जो कॉन्सेंट्रेशन करेगी उसके ऊपर. ओनली अ फ्यू बाइनरी लिक्विड पेयर अबे द बायर्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. ओके कॉन्सेंट्रेशन के रेंज के ऊपर बहुत कम ऐसे बाइनरी लिक्विड पेयर है जो क्या करेंगे, राउट्स लॉ को अबे करेंगे. ओके यस देखो अभी सॉल्यूशन का भी बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है, हम लोग देखने को जाएंगे तो मिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड, देन अदर भी उसके टाइप से. ओके तो फिलहाल तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा इधर कुछ दिया हुआ नहीं है. यस आगे क्या है देखो, ओके नेक्स्ट वन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ अ कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड. ओके कम्प्लीटली मिसिबल मतलब जो एक साथ घुल जा रहे हैं, दोनों एक साथ घुल जा रहे हैं कम्प्लीटली, इसे हम लोग कहेंगे मिसिबल लिक्विड, कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड. ओके सो मिसिबल लिक्विड फ्रॉम अ होमोजीनियस म्हणजे सम सेम सोल्यूशन, देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ दिस सोल्यूशन. कौन सा है, सिस्टम ऑबेइंग राउट्स लॉ. पहला क्या है, सिस्टम क्या कहेगा, ऑबे राउट्स लॉ, राउट्स लॉ को सिस्टम ऑबे करेगा. तो क्या दिया है देखो, दिस टाइप ऑफ सिस्टम ऑबे राउट्स लॉ फॉर द एवरी कंपोजिशन. ओके एवरी कंपोजिशन के लिए वो क्या करेगा, ऑबे करेगा. इन दिस केस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट आर प्लॉटेड अगेंस्ट द कंपोजिशन मोल फ्रैक्शन, देन स्ट्रेट लाइन आर ऑब्टेन एज शॉन बिलो. ओके उसके बारे में क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा. तो सी हियर दिस इज द कंडीशन, सिस्टम ऑबेइंग राउट्स लॉ. ओके सी टोटल वेपर प्रेशर है, देन यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, दैट इज अ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए. ओके और यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर. ओके एक्स ए यहाँ पे जीरो है, एक्स ए जीरो है बिकॉज क्या है, ए का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे जीरो है. ओके यस यहाँ पे क्या है, बी का एक्स बी यहाँ पे जीरो रहेगा. ओके देन यहाँ पे कुछ तो भी एक्स ऐसा कॉन्सेंट्रेशन है तो इसे 1 से शो किया. यहाँ पे एक्स बी का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली क्या रहेगा, जीरो रहेगा. ओके देन वो बाद में बढ़ेगा. ओके सी हियर एक्स बी इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे. ओके और एक्स बी यहाँ पे
जीरो है। अल्टरनेटिव देख, यहाँ पे x से 1 x भी जीरो, यहाँ पे x से 0 x भी 1 है। ओके, यस, दिस टाइप ऑफ आइडियल बिहेवियर इज फाउंड फॉर अ पेयर ऑफ क्लोजली रिलेटेड लिक्विड एज अ बेंजीन एंड टोल्यून। ओके, बेंजीन और टोल्यून का है, तो बेंजीन का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज अ बेंजीन जो है वो इस तरह से दिखाते हैं बेंजीन, टोल्यून जो है इसके ऊपर ही CH3 लगा देते हैं, तो ये हो गया अपना टोल्यून, बेंजीन एंड टोल्यून। एन हेक्सेन एंड हेन हेप्टेन एट अ 30 डिग्री सेल्सियस। एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन एट अ 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ये आइडियल सॉल्यूशन हम इसे कह सकते हैं। ओके, तो ये पहले टाइप का हो गया। टाइप 2 में क्या आएगा, सिस्टम विद अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ओके, यस हियर, अभी पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या जाएगा, तो वो जो है राउट्स लॉ इस तरह ऑबे करता है, तो वो पॉजिटिव मतलब इस तरह ऊपर से निकल जाएगा। ओके, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे इसे, पॉजिटिव डेविएशन। ओके, क्या कहेंगे इसे, पॉजिटिव डेविएशन। टाइप 2 क्या दिया गया, तो सिस्टम विथ अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम अ राउट्स लॉ। यस, तो सी ईयर, यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन दिया गया है, देखो पूरा पॉजिटिव है, मतलब ये नॉर्मल लाइन थी, इसके ऊपर एक ड्रॉ कर दी। ओके, जो पॉजिटिव हो गया। ये दूसरा नॉर्मल लाइन था, इसके ऊपर एक ड्रॉ कर दिया, तो ये पॉजिटिव हो गया। ओके, एक नॉर्मल लाइन था, यस यहाँ से था। ओके, तो इसके ऊपर एक ड्रॉ कर दिया, तो इसे वही पॉजिटिव डेविएशन। ओके, तो ये पूरा क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन। ओके, सेम वे निगेटिव डेविएशन में क्या रहेगा, ये अपोजिट रहेगा। ओके, सेम क्या रहेगा, वो अपोजिट रहेगा। ओके, वो नेगेटिव डेविएशन बाद में देखेंगे, तो ये पॉजिटिव डेविएशन क्या है उसे फाइनलाइज कर लेते हैं। द डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ आर ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द टू कंपोनेंट विच रिजल्ट इन अ डिफरेंस इन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंस रहेगी, क्यों आ रहा है ये, ओके, डेविएशन क्यों दिख रहा है, तो यहाँ पे दिया गया है द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द टू कंपोनेंट विच रिजल्ट इन अ डिफरेंस इन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है और इसकी वजह से डिफरेंट intermolecular forces भी है। when vaporization tendency of a component in the solution are higher than the vaporizing tendency of a pure liquid component, then the partial vapor pressure of a pure component will be the higher than that of a predicted by Raoult law। ओके, क्या कहा गया है देखो, when vaporizing tendency of a component in the solution are higher, वेपराइजिंग टेंडेंसी जो रहेगी वो हायर रहेगी, देन द वेपराइजिंग टेंडेंसी ऑफ अ प्योर लिक्विड कंपोनेंट, देन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट विल बी द हायर दैन द प्रेडिक्टेड राउट्स लॉ दैट इज फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। दिस कंसिडर एज अ पॉजिटिव डेविएशन। इसे क्या कहेंगे हम लोग, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर से वो पॉजिटिवली डेविएट हो गए। सच कंडीशन इज ड्यू टू द स्मॉलर कोहेसिव फोर्सेज बिटवीन द इन लाइक कंपोनेंट M and N than those of a pure component, say MM and NN. In this case, there would be an increase in the volume and an absorption of a heat of mixing। तो यहाँ पे दिया हुआ है पॉजिटिव डेविएशन। ओके, सेम वे नेगेटिव दिया हुआ, देखो नेगेटिव में जो कर्व है वो नीचे की साइड में। ओके, द कर्व फ्रॉम द डाउनवर्ड साइड। Yes, the curve from the downward side ऐसा। ओके, तो ये हो गया अपना नेगेटिव डेविएशन। ओके, इसे हम लोग कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। क्या कहेंगे इसे हम लोग, नेगेटिव डेविएशन। ओके, यस, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो थर्मोडायनामिक्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स